हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस लेक्चर में एमकॉम के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि पैसे का या फिर अमाउंट का जो समय मूल्य है उस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया है। डिस्कशन करते वक्त हमने देखा ये जो टाइम वैल्यू है वो टाइम वैल्यू दो टाइप्स की होती है। पहला टाइप होता है फ्यूचर वैल्यू और दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जो फ्यूचर वैल्यू है यानी कि आज की जो अमाउंट है उस अमाउंट का फ्यूचर में यानी कि 1 साल के बाद, 2 साल के, 3 साल के, 4, 5, 10 साल के बाद जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन कितना होगा इसके बारे में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि जो मैथमेटिकल वर्क है इस वैल्यू को, आज की अमाउंट की जो वैल्यू है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो कितनी हो सकती है। एक स्पेसिफिक जो रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि स्पेसिफिक रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को सामने रखकर ये फ्यूचर वैल्यू कितनी हो सकती है इसका आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंडिंग टेक्निक कहा जाता है। पिछले लेक्चर में एक कंपाउंडिंग टेक्निक का जो मीनिंग है वो मीनिंग हमने देखा है। एक कंपाउंडिंग टेक्निक का मीनिंग क्या होता है, जो इनिशियल प्रिंसिपल है उस इनिशियल प्रिंसिपल में जो उस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद नेक्स्ट ईयर में वो इनिशियल प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है उन दोनों की एडिशन करके यानी कि इनिशियल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये जो टोटल अमाउंट है उस टोटल अमाउंट पर नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट किया जाता है। हर साल ये इंटरेस्ट जो है क्या किया जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट मिलाकर जो अमाउंट आती है उस पर हर साल क्या किया जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। उसको जनरली क्या कहा जाता है, कंपाउंडिंग कहा जाता है। जनरली उसको क्या कहते हैं, चक्रवर्ती या फिर चक्रवाट, चक्रवर्ती नहीं, चक्रवाट ब्याज जो बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस करंट वैल्यू में यानी कि जो आज की अमाउंट है उस आज की अमाउंट में हर साल का इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट आती है उस पर आगे जाकर क्या किया जाता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जनरली उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंडिंग टेक्निक कहा जाता है। कंपाउंडिंग टेक्निक के थ्रू क्या किया जाता है, जो फ्यूचर वैल्यू है स्पेसिफिक अमाउंट की और फ्यूचर वैल्यू क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। तो ये फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में यहाँ हम अब डिस्कशन करें। तो देखो, ये जो फ्यूचर वैल्यू है, पहले हम क्या करेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट यानी कि एक स्पेसिफिक सिंगल अमाउंट सामने रखकर उस सिंगल अमाउंट की आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या फिर 4, 5, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है उसके बारे में पहले हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यानी कि पहली जो फ्यूचर वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, एक जो सिंगल अमाउंट है यानी कि एक सिंगल अमाउंट है उसकी हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। देन 2 नंबर पे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे लेकिन किसकी, सीरीज ऑफ अमाउंट यानी कि अगर हम हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। यानी कि
पहले साल के लिए 1000, दूसरे साल के लिए 2000, तीसरे साल के लिए 3000, ऐसे अगर हम उसको सीरीज में हर साल इन्वेस्ट करते जाते हैं तो उस सीरीज की जो फ्यूचर वैल्यू है, यानी कि 10 साल के बाद अगर हम 10 साल का प्लान करते हैं और 10 साल के लिए, पहले साल के लिए 1000, दूसरे साल के लिए 2000, तीसरे साल के लिए 3000, ऐसे अगर हम सीरीज क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो उस सीरीज की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि 10 साल का अगर पीरियड हमने यहाँ लिया है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वो पीरियड फ्यूचर वैल्यू उस सीरीज की कितनी हो सकती है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। और तीसरा जो कैलकुलेशन है फ्यूचर वैल्यू का, वो फ्यूचर वैल्यू किसकी हम निकालेंगे, ये जो एन्युटी है, एन्युटी को वार्षिकी कहा जाता है। सो इस एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कितनी होती है, कितनी हो सकती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन देखेंगे। तो ये एन्युटी का मतलब क्या है, जनरली एन्युटी का मतलब क्या होता है कि हर साल एक स्पेसिफिक अमाउंट, इक्वल अमाउंट क्या की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो स्पेसिफिक पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो अमाउंट हो सकती है, अगर हर साल हम 1000 इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो हर साल 1000 1000 1000 10 साल के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ये जो हर साल की अमाउंट है उसको क्या कहा जाता है, एन्युटी कहा जाता है। तो ये जो एन्युटी है उसकी 10 साल के बाद वैल्यू कितनी हो सकती है, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट को सामने रखकर उसके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। और जनरली ये जो फ्यूचर वैल्यू है एन्युटी की, ये हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, जनरली हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हर साल के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अपना जो फ्यूचर प्लान है उसको सामने रखकर एक स्पेसिफिक अमाउंट हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। और वो डिसाइड करने के बाद 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये अमाउंट कितनी हो सकती है, इसका जो अंदाज़ा है वो अंदाज़ा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये एन्युटी क्या है, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक सिंगल अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड में जो सीरीज है, ये सीरीज इक्वल नहीं होती, हर साल इस अमाउंट में क्या होता है, चेंज होता है। तो हर साल में अगर हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें अगर चेंज होता है तो उस सीरीज की फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, उसका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और हर साल के लिए अगर हम सेम अमाउंट क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये भी सीरीज होती है लेकिन अमाउंट क्या होती है, सेम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। तो उस सेम अमाउंट की स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू कितनी होती है, इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। तो पहले हम एक सिंगल अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये वो फॉर्मूला है, देखो क्या है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशन, एफ वी एन, इसका मतलब देखो फ्यूचर वैल्यू, एफ वी इसका मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू। सो ये एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है एन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि अगर हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का 10 साल के बाद वैल्यूएशन कितना होगा, या फिर 10 साल के बाद उस स्पेसिफिक अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी, इसको यहाँ क्या कहा जाता है, एन कहा जाता है। सो फ्यूचर वैल्यू एन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पी वी। पी वी का मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि क्या, ये सिंगल अमाउंट, अगर 1000 की हमें
अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो ये 1000 ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। सो इस प्रेजेंट वैल्यू को इससे क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये क्या है, ब्रैकेट में देखो 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, और इसको n नंबर ऑफ ईयर से क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। यानी कि अगर 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए, अगर हम 2 साल के बाद की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ये जो प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस आई, इसका कैलकुलेशन करके जो प्रोडक्ट आएगा उसका n नंबर ऑफ ईयर के लिए क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा। यानी कि अगर 2 साल का है तो 2 साल के लिए ये प्रोडक्ट क्या, 2 बार के लिए ये प्रोडक्ट क्या किए जाएंगे, मल्टीप्लाई किए जाएंगे। अगर 3 साल के बाद की वैल्यू निकालनी है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 1 प्लस आई का, इसका जो प्रोडक्ट आएगा 3 बार क्या किया जाएगा, मल्टीपल किया जाएगा। अगर 4 साल के लिए है तो 4 बार इस प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर आती है उसको इस प्रेजेंट वैल्यू को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू को इस प्रोडक्ट से 1 प्लस आई एन स्क्वायर, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट से प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर मिलती है वो क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू होती है। तो एक एग्जांपल यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे ये कंसेप्ट हमें क्या होगी, क्लियर होगी। तो देखो सिंपल एग्जांपल है, इफ यू इन्वेस्टेड ₹10,000 in bank at interest of 10% per annum, what will be the amount at the end of 3 years? सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आपने 10,000 बैंक में इन्वेस्ट किए हैं और जिसका इंटरेस्ट रेट पर एनम यानी कि हर साल 10% है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, ये अमाउंट कितनी होगी एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के बाद इस 10,000 की वैल्यू 10% इंटरेस्ट से कितनी होगी, ये हमें अब यहाँ क्या करना है, डिसाइड करना है या फिर इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये वो फॉर्मूला है, वो हम अब क्या करेंगे, समझेंगे। देखो पहले हम फॉर्मूला सामने रखते हैं, एफ वी यानी कि फ्यूचर वैल्यू, एन का मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ 3 इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस आई एन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो ये क्या हो गया, फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, फिगर इंसर्ट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू एन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 years इज इक्वल टू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये 10,000, ये देखो ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 10%, इंटरेस्ट रेट कितना है, ये 10%, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से स्क्वायर करेंगे। आ गया ध्यान में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये फ्यूचर वैल्यू 3 साल के बाद किस अमाउंट की, इस 10,000 की। तो अब देखो 1 प्लस ये 10%, ये 10% किसका निकाला जाता है, 1 का 10%, ये 10% का मतलब क्या, ये 1 यानी कि ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का 10%, तो इस प्रिंसिपल का 10% कितना होगा, 0.10। सो 1 प्लस 0.10 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट देखो, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 10,000, ये 1 प्लस 10 कितने साल के लिए गुना किया जाता है, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, इस फिगर को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, कितने साल के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, जितने साल के बाद की हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है उतना टाइम क्या किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 3 साल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 बार
इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 + 10 क्या होता है, 1.10, 1.10 और 1.10, यानी कि 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, ये 3 बार कैलकुलेटर पर क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर मिलती है वो फिगर कितनी होगी, 1.331। ये 1.331 फिगर हमने कैसे कैलकुलेट की, ये जो 1.10 है वो 3 बार क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 बार क्यों, 3 साल के बाद की हमें क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो देखो 1.10, ये इसमें हमने ये क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है, 1.10 1.10 1.10, ये ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, इसको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इज इक्वल टू, जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन कितना होगा, 1.331। ओके, तो इस 1.331 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है पीवी, इस प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 10,000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। वो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, 13,310, ये इसकी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी। अब देखो इसमें ये 3 साल के लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ये कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेटर पर करते हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है, अगर 10 साल के बाद की हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो इसको हमें 10 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ये कैलकुलेटर पर फिगर जो मिलते हैं वो राइट फिगर, जो राइट फिगर है वो राइट फिगर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेटर के जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स कम होते हैं, तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद अगर वैल्यू निकालनी है तो ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर थोड़ा क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसके लिए ये जो फ्यूचर वैल्यू है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो इसका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या किए गए हैं, एक टेबल तैयार किए गए हैं, और उस टेबल में क्या दिया होता है, ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं। ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो कंपाउंडिंग फैक्टर उस टेबल में दिए हुए होते हैं। वो कंपाउंडिंग फैक्टर को सामने रखकर हम किसी भी साल के बाद की एक स्पेसिफिक अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो टेबल यहाँ हम क्या करेंगे, देखेंगे। ये देखो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1 कंपाउंडिंग एट K%। K% का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट फॉर n पीरियड। n पीरियड का मतलब क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद की वैल्यू। तो ये टेबल है, ये देखो ये पीरियड 1 साल के बाद 1% इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग फैक्टर कितना होगा, 1.01 होगा। 2% इंटरेस्ट से 1 साल के बाद कितना होगा, 1.02 होगा। अब देखो यहाँ हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कितने साल के बाद की निकालनी है, 3 इयर्स की निकालनी है। तो देखो ये 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट से अगर 3 साल के बाद हमें किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट की वैल्यू निकालनी है तो 3 साल के बाद जो कंपाउंडिंग फैक्टर होगा 10% इंटरेस्ट से वो कितना होगा, 1.3310। ये कंपाउंडिंग फैक्टर ऑलरेडी इस टेबल में दिए होते हैं। वो कंपाउंडिंग फैक्टर सामने रखकर अपनी जो स्पेसिफिक अमाउंट है उस स्पेसिफिक अमाउंट को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है। सो जनरली अगर फ्यूचर वैल्यू हमें 10 साल 15 साल 20 साल के बाद की निकालनी है तो ये जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, ये मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसके लिए
ये जो कंपाउंडिंग फैक्टर का टेबल है, उस टेबल को रेफर करके हम किसी भी अमाउंट की किसी भी इंटरेस्ट रेट से, यानी कि 30% तक यहाँ इंटरेस्ट रेट कंसीडर किया है, और किसी भी कितने भी पीरियड तक, ये देखो 50 साल के बाद तक की जो फ्यूचर वैल्यू है, वो फ्यूचर वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, देखो ये फॉर्मूला है, पिछले एग्जांपल में हमने वो फॉर्मूला देखा है। थोड़ा एग्जांपल क्या करते हैं, n नंबर ऑफ ईयर्स हम बढ़ाते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। इफ यू इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ बैंक, सेम है 10,000 अगर बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट 9% है। पिछले एग्जांपल में हमने 10% देखा, अब यहाँ हम 9% देखेंगे। और देखो ये आगे का स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। तो अब हमें क्या करना है, 8 ईयर्स के बाद यानी कि 8 साल के बाद इस 10% की 10,000 की 9% इंटरेस्ट रेट से वैल्यू क्या होगी। हमने देखा कि अब क्या करना पड़ेगा हमें, 8 साल के लिए यानी कि 8 बार उस प्रोडक्ट को, यानी कि 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इस प्रोडक्ट को 8 बार हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये 8 बार मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर पर, ये क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। कभी अगर कम ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट जो मिलता है ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, वो प्रोडक्ट कभी कभी गलत होता है, और गलत प्रोडक्ट से अगर हम इस प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट मिलेगी फ्यूचर वैल्यू, वो क्या होती है, गलत होती है। तो इसके लिए हमने क्या देखा, ये जो टेबल रहते हैं फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग फैक्टर के जो टेबल रहते हैं, उस टेबल को रेफर करके हम डायरेक्टली इसका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो ये फ्यूचर वैल्यू n नंबर ऑफ ईयर्स 8 साल के बाद की, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट n नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 8 साल। तो इसको हम फिलअप करते हैं। 10,000 प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये 10,000 1 प्लस 9%, 8 बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट कितना होगा, ये 10,000 प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 9%, 1 का 9% कितना होगा, 0.09। 8 बार हम क्या करेंगे, उसको 8 टाइम के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 10,000 इंटू ये 1 प्लस 0.9 यानी कि 1.9, इसको हम 8 टाइम यानी कि 8 बार के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कैलकुलेटर पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 8 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09 1.09। इसका कैलकुलेटर पर हमें प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 1.992। तो इस 1.992 से 10,000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 9 साल के बाद की इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। वो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, 19,920 होगी। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर करना थोड़ा क्या है, रिस्की है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, जो फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड जो फैक्टर टेबल है, उसको क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है। तो हम ये फैक्टर टेबल अब देखेंगे। ये देखो इंटरेस्ट रेट कितना है, 9% है। और आफ्टर कितने ईयर के हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है, 8 ईयर की। तो देखो ये 9% इंटरेस्ट रेट, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर्स कितने देखने हैं, 8 साल के बाद। तो देखो 8 साल के बाद 9% इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना होगा, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 8 साल के बाद ये 8% ये 9% कितने साल के बाद,
8 साल के बाद देखो, इस टेबल को 9% के सामने देखो, 1.9926 यानी कि 1.992, ये क्या है? कंपाउंडिंग फैक्टर है एट द रेट ऑफ 9% इंटरेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स। इसको इस टेबल से हम क्या करेंगे? उठाएंगे और जो अपनी प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रेजेंट वैल्यू को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली हमें कितनी वैल्यू मिलती है? ये फ्यूचर वैल्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स मिलती है। तो जनरली प्रैक्टिकल जो किया जाता है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा कैलकुलेशन, ये 1.9 जनरली नहीं किया जाता। ये टेबल को ही रेफर करके विद इन अ मिनट क्या की जाती है? सिंगल अमाउंट की जो फ्यूचर वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो हमें क्या करना है एक्चुअल, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इंटरेस्ट रेट है और पीरियड है उसका जो फैक्टर वैल्यू टेबल है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो फैक्टर वैल्यू का टेबल है वो रेफर करके हम ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ अमाउंट यानी कि श्रृंखला का जो फ्यूचर वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब ये सीरीज का मतलब क्या है कि हर साल के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? कम ज़्यादा करते हैं। यानी कि पहले साल के लिए अगर 1000 करते हैं तो दूसरे साल के लिए हम 1500 करते हैं, तीसरे साल के लिए 2000 करते हैं, चौथे साल के लिए 2500 करते हैं। ऐसा अगर 8-10 साल के लिए अगर हम करते हैं तो उस सीरीज का यानी कि उस अमाउंट का वो सीरीज खत्म होने के बाद, यानी कि वो 10 साल खत्म होने के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो अब हम यहाँ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, देखो फॉर्मूला वही हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। देखो ये एग्जांपल हमने सामने रखा है। देखो, इफ यू इन्वेस्टेड रुपीज 10,000, रुपीज 15,000, rupees 20,000 and rupees 30,000 at the end of each year in bank at an interest of 10% per annum. What will be the amount at the end of 4 years? So, अब हमें क्या करना है? देखो, अगर आपने 10,000, 15,000, 20,000 और 30,000 ये सीरीज है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर साल के बाद एट द एंड ऑफ ईच ईयर क्या करते हैं? बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और बैंक आपको 10% उस पर इंटरेस्ट देती है। तो व्हाट विल द अमाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स? और 4 साल खत्म होने के बाद आपकी 10% से वैल्यू कितनी होगी, ये हमें क्या करना है? निकालना है। पहले साल खत्म होने के बाद हमने क्या किया? 10,000 रुपये डाले। दूसरा साल खत्म होने के बाद 15,000 रुपये डाले। तीसरा साल खत्म होने के बाद 20,000 रुपये डाले। चौथा साल खत्म होने के बाद 30,000 रुपये डाले। तो ये 4 साल के लिए हमने अमाउंट क्या की? इन्वेस्ट की। 10% बैंक अब आपको इंटरेस्ट देगा। तो 4 साल के बाद इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? ये 10,000 का कैलकुलेशन सेपरेट करना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए क्यों? देखो, ये जो 10,000 इन्वेस्ट किए हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर इन्वेस्ट किए हैं। तो 10,000 पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने साल के लिए मिलेगा? खाली 3 साल के लिए मिलेगा। 3 साल के लिए क्यों? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि इस साल अगर हमने 10,000 डाले तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अगले साल के एंड में मिलेगा, यानी कि 1 साल हो गया, फिर दूसरा साल और फिर तीसरा साल, यानी कि तीसरे ईयर में इस 10,000 के कितने ईयर्स कंप्लीट होंगे? 4 ईयर्स कंप्लीट होंगे। ओके, देखो 15 साल के लिए
सॉरी 15,000 के लिए जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने साल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा? एट द एंड ऑफ ईयर 15,000 रुपये डाले थे, यानी कि सेकंड ईयर में 15,000 डाले, तो इंटरेस्ट कब मिलेगा? थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में मिलेगा। ये 20,000 की अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने साल के लिए मिलेगा? खाली एक साल के लिए मिलेगा, यानी कि थर्ड ईयर खत्म होने के बाद 20,000 डाले और फोर्थ ईयर में खाली इसका हमें एक साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। और 30,000 खाली एट द एंड ऑफ ईयर हमने क्या किए? इन्वेस्ट किए, और इसकी हमें अब क्या करनी है? वैल्यूएशन निकालनी है, यानी कि इसकी हमें अब क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। तो इस 30,000 पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स हमें क्या करना है? इसका वैल्यूएशन करना है, या फिर इसकी वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। तो 30,000 पर क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, तो देखो इसका अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल तैयार करना पड़ता है, ये कैलकुलेशन थोड़ा इससे आसान होता है। तो टेबल कैसे होगा? देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड ये 10,000, 15,000 वगैरह, फॉर द ईयर्स कितने साल के लिए इन्वेस्ट होगी वो हम यहाँ साल लिखेंगे। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अब हम यहाँ क्या करेंगे? पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा है फैक्टर लेंगे, फ्यूचर वैल्यू का जो फैक्टर है 10% के लिए वो फैक्टर लेंगे, और अमाउंट अब हमें कितनी मिलेगी। ओके, इसका एक कॉलम होगा। तो ये 5 कॉलम इसके लिए हम क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो देखो, पहले हम 10,000 डालते हैं। देखो, पहला साल खत्म होने के बाद अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की? 10,000। कितने साल के लिए वो इन्वेस्ट होगी? 3 साल के लिए, यानी कि पहला साल खत्म होने के बाद अगले साल में इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अब अगले साल में 2 साल खत्म होंगे, उसी अगले साल में 3 साल खत्म होंगे, और उसके अगले साल में 4 साल खत्म होंगे, यानी कि 10,000 पर 3 ईयर्स के लिए हमें क्या मिलेगा? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे? 3 एन नंबर ऑफ ईयर्स होंगे। तो फॉर्मूला कितना होगा? कैसे होगा? प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ये 10,000, 1 प्लस आई, आई का मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कितना होगा? 10%, यानी कि 0.10। तो इसका कैलकुलेशन कितना होगा? 1.10। 3 बार इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फिगर कितनी मिलेगी? 1.331। डायरेक्ट अगर हम वो कंपाउंडिंग फैक्टर का टेबल देखते हैं फ्यूचर वैल्यू का, तो 3 साल के बाद 10% इंटरेस्ट से फ्यूचर वैल्यू कितनी होती है? 1 रुपए की 1.331। सो इस 1.331 से हम 10,000 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स इस 10,000 की फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? 13,310 रुपीज होगी। ओके, अब देखो, दूसरा साल खत्म होने के बाद 15,000 डाले। ओके, सो दूसरा साल खत्म होने के बाद 15,000 डाले, यानी कि इसको 2 साल के लिए ही हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि इस पर 2 साल के लिए ही हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। कारण दूसरा साल खत्म होने के बाद 15,000 डाले, तो तीसरे साल में और चौथे साल में इस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो फॉर्मूला कैसे होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 15,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 10%, यानी कि 1.10। एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 2, यानी कि इस प्रोडक्ट को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिगर मिलेगी वो कितनी होगी? 1.210, यानी कि अगर हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल देखते हैं तो 10% इंटरेस्ट से 2 साल के बाद 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है? 1.210 होती है। सो 1 रुपए की अगर 1.210 है तो 15,000 की कितनी होगी? इसको हम 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर कितनी मिलेगी? 18,150 मिलेगी। ओके, अब तीसरा साल खत्म होने के बाद कितने रुपए डाले? 20,000 रुपए डाले। तो इस 20,000 पर हमें कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा?
1 साल के लिए, यानी कि 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद इस 20,000 पर हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 20,000 1 साल के लिए क्या हो गए, इन्वेस्ट हो गए। तो फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 नंबर ऑफ ईयर्स, 1 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू 1 नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि 1 साल के बाद प्रेजेंट वैल्यू इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.10, इंटरेस्ट कितना है 10%, 1 प्लस 0.10, कितने साल के लिए, खाली 1 नंबर ऑफ ईयर, 1 साल के लिए। तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा 1.10, यानी कि 1 रुपए की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 10% वैल्यू कितनी होती है 1.10। तो 20,000 की कितनी होगी, ये 22,000, यानी कि 1.10 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 22,000, ये क्या होती है इसकी फ्यूचर। अब देखो, चौथा साल खत्म होने के बाद कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, 30,000। ये चौथा साल खत्म होने के बाद 30,000 हम क्या करेंगे, बैंक में डालेंगे। कितने साल के लिए, हमें क्या कहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स, इस सीरीज की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो 4 साल के बाद ये अमाउंट डाली है, तो इसको हम क्या करेंगे, वहां से उसी वक्त क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल होगी। तो फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट कितनी है, फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी, ये अमाउंट 30,000 ही रहेगी। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर्स क्या होगा, ये हो गई आपकी 75,000 की इन्वेस्टमेंट, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स इसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, 83,460, ये इसकी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी। तो आ गया ध्यान में, अगर सीरीज रहती है तो इस सीरीज की जो हर साल के लिए अमाउंट रहती है, वो अमाउंट अगर अलग अलग रहती है तो हर एक अमाउंट का सेपरेट क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर करना थोड़ा क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या किया जाता है, जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल है, उस फैक्टर टेबल से जो फ्यूचर वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू सामने रखकर, 1 रुपए की ये फ्यूचर वैल्यू होती है, ये फ्यूचर वैल्यू सामने रखकर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक अमाउंट की स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक बात यह ध्यान में रखो, ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ की गई है वो पैटर्न कैसा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर होगी तो यहाँ कैलकुलेशन अलग होगा। अगर ये अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईयर होगी तो फॉर द ईयर्स कितने होंगे, ये 4 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 3 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 2 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका 1 साल के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बात यहाँ ध्यान में रखना क्या होता है, जरूरी होता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो अब हम एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एन्युटी का मतलब क्या है, हर साल के लिए अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, एन्युटी कहा जाता है। एक इक्वल अमाउंट रहती है, उसको क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से, तो उसको क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। तो उस एन्युटी की वो पीरियड खत्म होने के बाद स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। ये देखो, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, FVA का मतलब क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी n नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, इस तरह FVAN इज इक्वल टू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर द n नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू A क्या है, ये एन्युटी की अमाउंट रहेगी। इस A को, यानी कि एन्युटी की अमाउंट को, ये जो
मैथमेटिकल इक्वेशन है, उस इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट कहते हैं उसको, उस प्रोडक्ट से एन्युटी को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फॉर्मूला देखो, 1 प्लस आई, आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट फॉर द n नंबर ऑफ ईयर्स। इसका जो रिजल्ट आएगा, 1 प्लस आई का जो रिजल्ट आएगा, n नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि n टाइम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 साल के लिए है, 10 साल के लिए है, तो 10 से या फिर 5 टाइम उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक तो हमने पिछली स्लाइड्स में ये कैलकुलेशन हमने किया है। अब आगे जाकर क्या करना है, इसका जो कैलकुलेशन आएगा, इसमें से 1, ये जो फिगर है उसको क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे। 1 डिडक्ट करने के बाद जो भी फिगर मिलती है उसको इंटरेस्ट रेट से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और जो प्रोडक्ट आएगा, अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा उससे एन्युटी की अमाउंट को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर मिलती है वो क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर द n नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो अब देखेंगे एग्जांपल। सिंपल है, इफ यू डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ईयर वर्ड यहाँ ड्रॉप हुआ है, ईच ईयर ₹2000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। सो अगर हम 10% इंटरेस्ट रेट से हर साल एट द बिगिनिंग यानी कि हर साल के पहले दिन 2000 अगर हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स इस इन्वेस्टमेंट की क्या होगी, वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, ये फार्मूला है, उसको हमने यहाँ क्या किया है, लिया है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर द 5 ईयर्स इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 प्लस 0.10, 0.10 का मतलब ये 10%, 5 टाइम इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 1 को माइनस करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा 0.10 से, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% यानी कि 0.10 से इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो आगे जाकर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर द 5 ईयर्स 2000 इंटू 1.10, 5 टाइम इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 करेंगे, 10 डिवाइड करेंगे। देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर द 5 ईयर्स 2000 इंटू, अब देखो ये 1 प्लस 0.10 का कैलकुलेशन कितना हो गया, 1.10, 5 टाइम इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 1 माइनस करेंगे और उसको 10 से 0.10 से डिवाइड करेंगे। ये देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर द 5 ईयर्स 2000 इंटू, इसका कैलकुलेशन कितना आता है, 1.10, 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है 1.61051। इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे और 0.10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक तो कैलकुलेशन हमने पिछले स्लाइड में किया है। ओके, अब क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर द 5 ईयर्स 2000 इंटू, अब देखो 1.61051 से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 6.61051। इसको अब हम 10 से 0.10 से डिवाइड करेंगे। देखो ये 2000 अगर 0.10 से हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 6.1051। ये क्या होता है, रिजल्ट आता है। इसको अब हम एन्युटी को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद फ्यूचर वैल्यू एन्युटी की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स कितनी होगी, 12,210। ये एन्युटी की क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। ये जब हमने डिस्कशन किया तब वो हमें क्या हुआ है, ध्यान में आया है। तो इसके लिए एन्युटी की भी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, 1 रुपए के एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए स्पेसिफिक पीरियड और स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड क्या किए गए हैं, एन्युटी टेबल दिए गए हैं। तो उस एन्युटी टेबल को रेफर करके भी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ये फ्यूचर वैल्यू हमें 10% से निकालनी है, और कितने साल के बाद की निकालनी है, 5 ईयर के बाद की निकालनी है। तो एन्युटी टेबल ये 1 रुपए का होता है। 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू जो है एन्युटी की, स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट से स्पेसिफिक पीरियड के बाद की, ये वो टेबल है। तो देखो इंटरेस्ट रेट कितना है, ये 10% इंटरेस्ट रेट है, और हमें एन्युटी कितने साल के बाद की निकालनी है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स और ये 10%। ये देखो एन्युटी टेबल की जो फैक्टर वैल्यू है
वो फैक्टर वैल्यू कितनी है 6.1051। ये देखो, ये भी यहाँ हमने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है। सो डायरेक्टली इस टेबल से ये प्रोडक्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंगे और एन्युटी को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डायरेक्ट क्या मिलती है, एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू मिलती है। ओके, तो इस तरह ये जो फ्यूचर वैल्यू है सिंगल अमाउंट की, सीरीज ऑफ अमाउंट की और एन्युटी की क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती